नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पे यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से लेक्चरर के 571 पदों पर यहाँ पे नई वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि यहाँ पे लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे और इस भर्ती का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम कितने होंगे, एक एग्जाम होगा, दो एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, साथ साथ एलिजिबिलिटी यानी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कौन कौन इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएगा, और सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है सारी डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा। तो इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है, एक सामान्य वर्ग में और एक महिला शाखा में। तो जो ये महिला शाखा वाली वैकेंसी है, तो महिला शाखा यहाँ भी तो अप्लाई कर महिलाएं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सामान्य में कोई भी, ठीक है, सामान्य सबके लिए, ठीक है, सामान्य में कोई भी अप्लाई कर सकता है, जबकि महिला शाखा में सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं। यानी महिलाएं यहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका यहाँ पे आप देखते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, तो 12/10 यानी 12 अक्टूबर से यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से आप 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 1 नवंबर तक, ठीक है, 1 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 1 नवंबर। और साथ साथ आपको क्या करना है, जो आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है। और साथ साथ जो आपके अन्य शैक्षिक योग्यता वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र और जो अन्य अभिलेख हैं वो भी आपको आयोग को भेजना है, ठीक है। उनका आपको डाक भेजनी है आयोग को। कब तक? 16/11/2020 यानी 16 नवंबर से पहले आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे भेजनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है क्या क्या आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो आरक्षण, मतलब आपके जो आरक्षण सर्टिफिकेट है जिसका SC ST OBC EWS जिसके पास है, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट साथ साथ, मतलब वहाँ पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, देखो एक तो आपको यूकेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको OTR करना होगा और OTR में सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगेंगे, तो वो सारे आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करने हैं। और बाकी जो भी अदर प्रोसेस वहाँ पे होगी वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है वहाँ पे। तो साथ साथ मतलब आपके जो आरक्षण वाले हैं वो उनको आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 1/11/2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हताएं वो हैं, एक तो PG होना चाहिए यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, MSc MA MCOM, और एक होना चाहिए आपका B.Ed, ठीक है। तो जो आपका MSc या B.Ed का जो क्या है फाइनल का मार्कशीट होगा, मतलब आपका कंप्लीट होना चाहिए 1/11/2020 से पहले। जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, ये जो शैक्षिक अर्हताएं मांग रखी है उसमें आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यताएं मांगी गई है, तो वो आपका 1/11/2020 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाकी इसमें विज्ञापन के अनुसार वंचित अर्हताएं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। तो आपका अगर आप बिना उसके करते हो, अगर आपका कंप्लीट नहीं है शैक्षिक योग्यताएं, तो आपका वो फॉर्म निरस्त किया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, UG यानी स्नातक हो गया, PG यानी स्नातकोत्तर हो गया, B.Ed या शिक्षा शास्त्री से जिसने MA किया है, या LT डिप्लोमा जिसके पास, तो ये सारे और अधिमान्य अर्हता यदि लागू हो एवं विज्ञापन की बिंदु संख्या में उल्लिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हता के संबंध में किए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना क्या है वहाँ पे, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये अनिवार्य है अपलोड करना। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि आप फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ पे कोई करता है तो 5 वर्ष के लिए उसको प्रतिबंधित किया जाएगा, प्रतिवारित कर दिया जाएगा आयोग द्वारा। और यहाँ पे देखो मैं वहाँ पे यहाँ पे वही पॉइंट बताऊंगा जो क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। यानी किसी ने क्या कर रखा है, किसी का हिंदी से भी हो, संस्कृत से भी MA है तो वो हिंदी के लिए वो संस्कृत के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं, महिला एवं सामान्य शाखा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक और चीज़ भी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट है, एक सामान्य शाखा में और एक महिला शाखा है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी वो केवल सामान्य शाखा में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो दोनों शाखा यानी महिला शाखा में भी और सामान्य शाखा है तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हो एक से अधिक विषयों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा कराना होगा। यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए प्रवक्ता के जो सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आगे बताऊँगी कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं, तो यदि आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फीस वहाँ पे अलग अलग पड़ेगी, जो भी यहाँ पे शुल्क मांगी गई होगी। आप देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है और मतलब कितने यहाँ पे एग्जाम होंगे। तो जो पॉइंट नंबर 11 यहाँ पे आप जो देख सकते हो, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवर्तन संवर्ग सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा परीक्षा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर की जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम मतलब इन्होंने मांगा है कि जो विषयवार लिखित परीक्षा यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, यानी मतलब जिस सब्जेक्ट की पोस्ट होगी उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। जैसे हिंदी की पोस्ट है तो हिंदी का ही एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर को एग्ज़ाम होगा, आगे मैं आपको बताऊँगा। और सिलेबस में आपको बताऊँगा, जैसे फिजिक्स का पोस्ट है तो फिजिक्स का ही एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री की पोस्ट है तो उसको केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम देना होगा। 200 क्वेश्चन वहाँ पे केमिस्ट्री के ही आएंगे। पहले क्या होता है कि पहले इसमें एक तो लिखित परीक्षा होती और एक होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो समाप्त कर दिया इन्होंने, और साथ ही साथ एक और चीज़ इन्होंने बीच में बोला था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसी जानकारी नहीं दे रखी है। खैर आगे अगर आयोग अपनी तरफ से कोई नया अपडेट देता है तो हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस पॉइंट के अनुसार और साथ साथ सिलेबस भी इन्होंने एक ही अपलोड किया है वहाँ पे, जो क्या है विषयवार सिलेबस है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग वहाँ पे सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखने में यही लग रहा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एक लिखित परीक्षा होगी सब्जेक्ट वाइज, यानी अगर आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई करा तो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, 200 नंबर के फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसी प्रकार अगर जूलॉजी का है तो जूलॉजी के ही पूछ जाएंगे 200 क्वेश्चन। और साथ ही साथ मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे यानी एक ही लिखित परीक्षा यहाँ पे होगी और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। बाकी मैं आपको आगे अभी वीडियो के अंत में सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ आपको सिलेबस मिलेगा। मैं सिलेबस की पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में आपको रिक्तियों का विवरण यानी किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो देखो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है प्रवक्ता संवर्ग की सामान्य शाखा की, उसमें कुल 544 पद हैं और जो बाकी वो महिला शाखा में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के हैं टोटल 84 पद हैं। और यहाँ पे उसके मतलब आरक्षण के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी पदों को बांटा गया है। अंग्रेजी के 74 हैं, संस्कृत के 21 है, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के 64 हैं, केमिस्ट्री के 57 हैं, मैथ के 30 हैं, जीव विज्ञान के 49 है, नागरिक शास्त्र के 43 है, अर्थशास्त्र के 78 है, इतिहास के 10 हैं, भूगोल के 22 हैं, समाजशास्त्र के 9 हैं, कला के 1 हैं और मनोविज्ञान का 1 है, कृषि का 1 है और टोटल कितने हैं 544 है जो सामान्य शाखा के प्रवक्ता के यहाँ पे पद हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये तो आगे अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। और इसमें आपको सामान्य शाखा के विषयवार 36 आरक्षण का विवरण, तो यहाँ पे 36 आरक्षण के अनुसार भी आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस PDF का, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। और अब देखो प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के विषयवार कुल 27 पद, तो जो महिला शाखा के उसमें 27 पद है। और आपको हम बता दूं कि महिला शाखा में सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो सामान्य शाखा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुल 27 पद हैं जिसमें हिंदी के 4 हैं, अंग्रेजी के 1 है, भौतिक शास्त्र के 2 हैं, साइंस यानी केमिस्ट्री के 5 हैं, मैथ के 4 हैं, जीव विज्ञान के 5 हैं, अर्थशास्त्र के 5 है और भूगोल के 1 और टोटल इसमें कितने हैं 27 पद हैं। और इसमें भी आप यहाँ पे आरक्षण के अनुरूप यहाँ पे देख सकते हो इन पदों को। अब बात करते हैं यहाँ पे शैक्षिक अनिवार्यता क्या होगी, यानी शैक्षिक योग्यता क्या क्या होगी, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। तो लगभग सबके लिए जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट के पद हैं, चाहे हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, सबके लिए लगभग शैक्षिक जो अर्हता है वो सेम है। एक तो आपका क्या होना चाहिए MSc MA यानी PG होना चाहिए, आपका स्नातकोर यानी PG होना चाहिए और एक आपका होना चाहिए B.Ed। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 2 डिग्री है तो या 2 मतलब ये 2 कोर्स आपने कर रखे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ आपका PG और B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है लगभग 1 नवंबर तक, वहाँ तक आपका जो आपका मार्कशीट है उसकी डेट उससे पहले की होनी चाहिए या वहाँ तक की होनी चाहिए, तब तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं जिसमें प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स भारत में द्वारा सभी किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी PG डिग्री। ठीक है,
और साथ साथ राज्य के या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या तो आपके पास एलटी डिप्लोमा होनी चाहिए, या भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक। यदि आपकी शिक्षा शास्त्र में स्नातक है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और साथ साथ बीएड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी, सबके लिए यहाँ पे लगभग ये सेम है। ठीक है, और देखो एक पॉइंट यहाँ पे भी है कि अधिमानी अर्हता यानी वेटेज, तो वेटेज किसको दिया जाएगा? यदि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र। यदि आपको एनसीसी सी और बी प्रमाण पत्र भी आपके पास है तो उसको भी जरूर यहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा। और एनएसएस का सी प्रमाण पत्र, यदि आपके पास एनएसएस का सी प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप जरूर यहाँ पे लगाएगा, क्योंकि आपको वेटेज उसका जरूर मिलेगा यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे वेतनमान दे सकते हो 47,600 से लेकर 1,51,000, और लेवल 8 की वैकेंसी। और एज लिमिट की आप बात करें यहाँ पे, तो एज लिमिट में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवर्ता संवर्ग सेवा सामान्य महिला शाखा पद हेतु देखो 21 से 42 तक। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे आपको काउंट करनी है, और आपको 21 वर्ष से लेकर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो 21 to 42 यहाँ पे क्या है, एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। बाकी उच्चतम आयु सीमा में छूट वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जिसको छूट मिल रही होगी। और बाकी आपको अप्लाई करने के लिए जब 12 तारीख से यहाँ पे यानी 12 अक्टूबर से अप्लाई ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे, तो आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे यूकेपीएससी की, और बाकी वहाँ पे क्या कर देना है आपको, ये आप वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, OTR करना है, और जो भी वहाँ पे डिटेल्स मांगे वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। और अब देखो यहाँ पे शुल्क कितना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अनारक्षित है यानी जो जनरल वाले हैं उनको यहाँ पे टोटल 176 रुपये ऑनलाइन आवेदन का शुल्क पड़ेगा, और EWS वालों का भी 176 है, और OBC का भाई 176 है। बाकी उत्तराखंड अनुसूचित जाति का है 86, और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका जो कैटेगरी वो अपने शुल्क यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, इन यहाँ पे जो शहर हैं यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक, तो इसका जो ये PDF है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो और वहाँ पे इसको देख सकते हो। और एक महत्वपूर्ण डिटेल्स ये भी है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, 1/4 की जब लिखित परीक्षा होगी तो 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम ध्यान से देना है। और यहाँ पे देखो, और फिर आंसर किया तो कुछ 7 या 8 दिनों बाद भी जारी की जाएगी, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। एक और चीज़ में थंब इम्प्रेशन, कई स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि सर थंब इम्प्रेशन क्या लगाएं, तो आपको क्या लगाना है, जो क्या है पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाएं हाथ का अंगूठा, और जो क्या है महिलाएं हैं वो दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे। और एक और चीज़ की क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो जो अनारक्षित यानी जनरल एवं जो संबंधित उपश्रेणी हैं उसमें विषयवार लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्ह अंक यानी मतलब कितने कम से कम अंक लाने होंगे, तो 45% मार्क्स तो इनको लाने होंगे जनरल वालों को, और EWS वालों को 40% मार्क्स, OBC वालों को एवं OBC वालों को भी 40% मार्क्स, और जो क्या है SC ST वाले उनको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। बाकी आपको इन डॉक्यूमेंट के यहाँ पे आप देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ जमा कराना है आपको। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक तालिका, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, अंक तालिका, स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका यानी डिग्री, और समस्त वर्ष यानी सेमेस्टर की। देखो अंक तालिका आपको समस्त वर्षों और सेमेस्टर की क्या करनी है, भेजनी है। ठीक है, डाक आपको भेजनी है। और PG की भी आपको क्या करनी है, स्नातक उपाधि यानी डिग्री एवं अंक तालिका समस्त वर्ष और सेमेस्टरों की, LT डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र से स्नातक उपाधि या BEd का। और अधिमानी अर्हताएँ यानी जो वेटेज की है, जैसे NSS हो गया, NCC हो गया, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन में जमा कर रखा है। और आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको भेजने हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको भेजनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हो। अब मैं आपको वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी है, फिर भी आप नोटिफिकेशन एक बार खुद दे सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोग परीक्षा योजना, विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार। तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये एग्जाम होने वाला है। विषयवार एग्जाम होगा यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा होगा उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। और देखो प्रश्नों की संख्या टोटल 200 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
तो अधिकतम अंक यहाँ पे 200 होंगे और समय अवधि आपको 3 घंटे की यहाँ पे दी जाएगी। और लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। 1/4 की यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको नोट करना है। और बाकी यहाँ पे आपको सिलेबस में इसका PDF है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप वहाँ से इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी हो गया, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे, इंग्लिश हो गया, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इसी PDF में सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि UPSC की तरफ से प्रवक्ता की यानी लेक्चरर की पदों पे यहाँ पे टोटल 571 पदों पे वैकेंसी जारी की गई थी। तो यहाँ पे अब आप अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। पूरी डिटेल्स मैंने आपको वीडियो में बता दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।